बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये झूठ और इसकी मुरवजा सूरत ये बयान चल रहा है। फरमाया कि हज़रत मौलाना मोहम्मद कासिम नानूतवी रहमतुल्लाह अलैहि के ख़िलाफ़ गिरफ़्तारी के वारंट जारी हो चुके हैं। चारों तरफ पुलिस तलाश करती फिर रही है और आप एक मस्जिद में तशरीफ़ फरमा है, वहाँ पुलिस पहुँच गई। मस्जिद के अंदर आप अकेले थे। हज़रत मौलाना मोहम्मद कासिम साहिब नानूतवी रहमतुल्लाह अलैहि का नाम सुनकर ज़हनों में तसव्वुर आता था कि आप बहुत बड़े आलिम हैं, तो आप शानदार किस्म के लिबास और जुब्बा कुब्बा पहने हुए होंगे। वहाँ तो कुछ भी नहीं था। आप तो यानी कासिम नानूतवी रहमतुल्लाह अलैहि तो हर वक्त एक मामूली सी लुंगी, एक मामूली कुर्ता पहने हुए थे। पहचाने भी नहीं जाते थे कि ये बहुत बड़े आलिम हैं। जब पुलिस अंदर दाखिल हुई तो ये समझा कि ये मस्जिद का कोई खादिम है। चुनांचे पुलिस ने पूछा कि मौलाना मोहम्मद कासिम साहब कहाँ हैं? आप फ़ौरन अपनी जगह से खड़े हुए और एक कदम पीछे हटकर कहा कि अभी थोड़ी देर पहले तो यहाँ थे, और इसके ज़रिए इसको ये तासुर दिया कि इस वक्त यहाँ मौजूद नहीं है, लेकिन ज़बान से ये झूठा कलमा नहीं निकाला कि यहाँ नहीं है। चुनांचे वो पुलिस वापस चली गई। अल्लाह ताला के बंदे ऐसे वक्त में भी जबकि जान पर बनी हुई हो, इस वक्त भी ये ख्याल रहता है कि ज़बान से कोई गलत लफ्ज़ ना निकले, ज़बान से सरीह झूठ ना निकले, और अगर कभी मुश्किल वक्त आ जाए तो इस वक्त भी तोरिया करके और गोल मोल बात करके काम चल जाए, ये बेहतर है। अलबत्ता अगर जान पर बन जाए, जान जाने का ख़तरा हो या शदीद नाकाबिल बर्दाश्त जुल्म का अंदेशा हो और तोरिया से और गोल मोल बात करने से भी बात नहीं बनती, तो इस वक्त शरीयत ने झूठ बोलने की भी इजाज़त दे दी है। लेकिन इस इजाज़त को इतनी कसरत के साथ इस्तेमाल करना जिस तरह आज इसका इस्तेमाल हो रहा है, ये सब हराम है और इसमें झूठी गवाही का गुनाह भी है। अल्लाह ताला हम सब को इससे हिफाजत फरमाए, आमीन। फरमाया कि बच्चों के दिलों में झूठ की नफ़रत, बच्चों के दिल में झूठ की नफ़रत पैदा करें। ख़ुद भी शुरू से झूठ से बचने की आदत डालें और बच्चों से इस तरह बात करें कि इनके दिलों में भी झूठ की नफ़रत पैदा हो जाए और सच्चाई की मोहब्बत पैदा हो। इसलिए बच्चों के सामने कभी गलत बात, कोई झूठ न बोलें। इसलिए कि जब बच्चा ये देखता है कि बाप झूठ बोल रहा है, माँ झूठ बोल रही है, तो फिर बच्चे के दिल से झूठ बोलने की नफ़रत ख़त्म हो जाती है। वो ये समझता है कि ये झूठ बोलना तो रोज़ाना का मामूल है। इसलिए बचपन ही से बच्चों में इस बात की आदत डाली जाए कि ज़बान से जो बात निकले वो पत्थर की लकीर हो, इसमें कोई गलती ना हो और नफ्सुल अमर के ख़िलाफ़ कोई बात ना हो। देखिए, नबूवत के बाद सबसे ऊंचा मुकाम सिद्दीक़ का मुकाम है, और सिद्दीक़ के मानी बहुत सच्चा, जिसके कौल में खिलाफ वाक़या बात का शुबा भी ना हो। फरमाया कि झूठ अमल से भी होता है। झूठ जिस तरह ज़बान से होता है, बाज़ औक़ात अमल से भी होता है। इसलिए कि बाज़ औक़ात इंसान ऐसा अमल करता है जो दर हकीकत झूठा अमल होता है। हदीस में नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, इसका तर्जुमा यानी जो शख्स अपने अमल से अपने आप को ऐसी चीज़ का हामिल करार दे जो इसके अंदर नहीं है, तो वो झूठ का लिबास पहनने वाला है। मतलब इसका ये है कि कोई शख्स अपने अमल से अपने आप को ऐसा ज़ाहिर करे जैसा कि हकीकत में नहीं है, ये भी गुनाह है। मसलन एक शख्स जो हकीकत में बहुत दौलतमंद नहीं है, लेकिन वो अपने आप को अपनी अदाओं से, अपनी नशिस्त व बर्खास्त से, अपनी हरकत से, अपने तरीक़े ज़िंदगी, अपने आप को दौलतमंद ज़ाहिर करता है, ये भी अमली झूठ है। या इसके बरक्स एक अच्छा खासा खाता पीता इंसान है, दौलतमंद है, लेकिन अपने अमल से तकल्लुफ़ करके अपने आप को ऐसा ज़ाहिर करता है ताकि लोग ये समझें कि इसके पास कुछ नहीं है, ये बहुत मुफलिस और गरीब आदमी है, नादार है, हालांकि हकीकत में वो गरीब नहीं है। इसको भी नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अमली झूठ करार दिया है। लिहाजा अमली तौर पर कोई ऐसा काम करना जिससे दूसरे शख्स पर गलत तासुर कायम हो, ये भी झूठ के अंदर दाखिल है। अपने नाम के साथ सैयद लिखना,
بہت سے لوگ اپنے ناموں کے ساتھ ایسے الفاظ اور القاب لکھتے ہیں جو واقعہ کے مطابق نہیں ہوتے، چونکہ رواج چل پڑا ہے اس لیے بلا تحقیق لکھنا شروع کر دیتے ہیں۔ مثلا کسی شخص نے اپنے نام کے ساتھ سید لکھنا شروع کر دیا، جبکہ حقیقت میں سید نہیں ہے وہ، اس لیے کہ حقیقت میں سید وہ ہے جو باپ کی طرف سے نسب کے اعتبار سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی اولاد میں ہو، وہ سید ہے۔ بعض لوگ ماں کی طرف سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی اولاد میں سے ہوتے ہیں، وہ اپنے آپ کو سید لکھنا شروع کر دیتے ہیں، یہ بھی غلط ہے۔ لہذا جب تک سید ہونے کی تحقیق نہ ہو اس وقت تک سید لکھنا جائز نہیں۔ البتہ تحقیق کے لیے اتنی بات کافی ہے کہ اگر خاندان میں یہ بات مشہور چلی آتی ہے کہ یہ سادات کے خاندان میں ہیں تو پھر سید لکھنے میں کوئی مذائقہ نہیں، لیکن اگر سید ہونا معلوم نہیں ہے اور نہ اس کی دلیل موجود ہے تو اس میں بھی جھوٹ بولنے کا گناہ ہے۔ لفظ پروفیسر اور مولانا لکھنا، بعض لوگ حقیقت میں پروفیسر نہیں ہوتے لیکن اپنے نام کے ساتھ پروفیسر لکھنا شروع کر دیتے ہیں، اس لیے کہ پروفیسر تو ایک خاص اصطلاح ہے جو خاص لوگوں کے لیے بولی جاتی ہے، یا جیسے عالم یا مولانا کا لفظ یہ کوئی شخص اس شخص کے لیے استعمال ہوتا ہے جو درس نظامی کا فارغ التحصیل ہو اور باقاعدہ اس نے کسی عالم سے علم حاصل کیا ہو، اس کے لیے مولانا کا لفظ استعمال کیا جاتا ہے۔ اب بہت سے لوگ جنہوں نے باقاعدہ علم حاصل نہیں کیا لیکن اپنے نام کے ساتھ مولانا لکھنا شروع کر دیتے ہیں، یہ بھی خلاف واقعہ ہے اور جھوٹ ہے۔ ان باتوں کو ہم لوگ جھوٹ نہیں سمجھتے اور ہم یہ نہیں سمجھتے کہ یہ بھی گناہ کے کام ہیں، اس لیے ان سے پرہیز کرنے کی ضرورت ہے۔ اللہ تعالی ہم سب کو ان سے بچنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ آگے اگلا ٹاپک ہے وعدہ خلافی اور اس کی مروجہ صورتیں، اس کو اگلے ویڈیو میں انشاءاللہ آپ بتائیں گے۔